हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 2। पार्ट 1 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। पार्ट 1 में हमने देखा क्वेश्चन बेसिकली किस टाइप के बनेंगे, है ना। प्रॉब्लम ऑन एज की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन बनेगा एज सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले आपकी आयु क्या होगी, या प्रेजेंट एज क्या होगी, या एज सम ईयर्स हेंस और आफ्टर, इतने साल बाद आयु क्या होगी। कई बार रेशो में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि दोनों के बीच रेशो का डिफरेंस क्या होगा, या इतने साल बाद दोनों के बीच रेशो क्या होगा। अब यहाँ पर हम दो कंसेप्ट देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे। देखिए, एज की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सचिन और राहुल का एज 10 साल और 15 साल है। अब सुनना कॉन्सेप्ट को। द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन इज़ 10 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज़ 15 ईयर्स। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा। 10 साल बाद सचिन की एज हो जाएगी 20 ईयर्स और राहुल की एज हो जाएगी 25 ईयर्स। एक बात हमेशा नोटिस करना, जब भी आयु बढ़ती है, अगर यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 5 साल है तो 10 साल बाद भी डिफरेंस 5 साल ही रहेगा, 20 साल बाद भी। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रेजेंट में अगर हमारे बीच का डिफरेंस 5 साल है तो 10 साल बाद बदल जाएगा, क्योंकि हर साल सबके लिए बराबर होते हैं। अगर आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी भी बढ़ेगी, यानी मेरी एज बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना हमेशा। हम डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे आगे। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सचिन की एज प्रेजेंट में, राहुल की एज प्रेजेंट में, तो ज़ीरो का मतलब प्रेजेंट यहाँ पर 10 साल और 15 साल है। 8 साल बाद सचिन की एज और राहुल की एज हो जाएगी, 10 में 8 मिलाने के बाद आ जाएंगे 18 ईयर्स और 15 में 8 मिलाने के बाद आ जाएंगे 23 ईयर्स। तो यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का और यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का। बात समझ गए आप। जो एज डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होगा, चाहे कितने भी साल आप आगे बढ़ाते रहो। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे जाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी आप एडिशन करते हो, कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल पहले, 30 साल बाद, तो जो भी काम होता है वो प्रेजेंट में होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है मेरी आयु 10 साल पहले 20 साल थी, तो 10 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो हमेशा प्रेजेंट के हिसाब से चलेंगे। 10 साल पहले मेरी आयु 20 साल थी, तो प्रेजेंट में आने के लिए मुझे इसमें +10 करना होगा। तो प्रेजेंट में मेरी आयु कितनी होगी, 30 साल। अभी बताया है 10 साल बाद, तो +10 हम प्रेजेंट में ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होगा, 40 ईयर्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, तो यहाँ पे 10 साल ऐड करते हैं और आंसर बताते हैं 30 ईयर्स। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी ऐड करना है प्रेजेंट में ऐड करोगे। 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल पहले, जो भी काम पहले प्रेजेंट लेके आओ, प्रेजेंट में जो भी आपको करना है वो करो। क्लियर। चलिए कुछ सवालों को देखते हैं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 3:5। तो आपको A0 और B0 गिवन है,
A0:B0 इज इक्वल टू 3:5। A0 3 है और B0 5 है। इफ सम ऑफ द एज ऑफ A एंड B इज 48, आप कॉमन सेंस लगाओ। सपोज A 3 साल का मान लो और B 5 साल का, तो इनका सम कितना होगा 8। तो 8 रेशो किसके बराबर है 48 के। तो 1 रेशो कितने बराबर होगा 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। सही है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना है 48। तो 3 किसके बराबर होगा, सो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 और 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। करेक्ट, ओके। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एज ऑफ बी बिफोर 5 years। सो 30 क्या रिप्रेजेंट करता है, 30 प्रेजेंट एज है बी की। तो हमें पूछा है 5 साल पहले, तो हम क्या करेंगे 30 में से 5 माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना 25 years। ओके, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि रेशियो फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को बना के चलेंगे। हम बिल्कुल भी इसमें x नहीं मानेंगे, y नहीं मानेंगे, हम चीज़ों को बहुत सिंपल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फादर इज एज 3 times more than his son Sunil. After 8 years, he would be 2.5 times of Sunil age. After further 8 years, how many times would he be of Sunil age? तो एक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी देखा है, तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में हमें क्या दिया, फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन सुनील। सपोज सुनील की एज x कंसिडर करते हैं, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 3 times मोर। तो यहाँ पे क्या करेंगे x + 3x, तो फादर कितने हो जाएंगे 4x। सो आफ्टर 8 years फादर इज 2.5 टाइम ऑफ सुनील एज। ओके, तो एक कैसे लिखेंगे हम, फादर डिवाइडेड बाय सुनील इज इक्वल टू 2.5 मीन्स 5/2, 2 2s are 4 + 1 5/2। ओके, तो ये हम अभी रेशियो में लिखेंगे। ये सिर्फ मैं कुछ स्टूडेंट को समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो F0 इज टू S0 एट प्रेजेंट रेशियो कितना होगा, यहाँ 4:1। फादर की एज क्या होगी प्रेजेंट में 4 मान लो, और सुनील की एज प्रेजेंट में क्या होगी 1। आफ्टर 8 years इनका रेशियो क्या बताया है, फादर F + 8 सुनील + 8 इज इक्वल टू 5:2। 5:2। सो आफ्टर 8 years फादर की कितनी है 5 और सुनील का कितना है 2 years। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 और 1 प्रेजेंट में मान लो 4 फादर की एज 4 साल है और सुनील की एज 1 साल है, तो इनके बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 साल। सिमिलरली आफ्टर 8 years फादर की एज है 5 साल और सुनील की एज है 2 साल, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 साल। सो दोनों में डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे प्रेजेंट से आफ्टर 8 years तक कितना चेंज होगा, देखो 4 to 5 और 1 to 2 कितना चेंज हुआ है 1 का चेंज हुआ है। तो 1 किसके बराबर है, 1 बराबर है 8 के। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्रॉम प्रेजेंट टू आफ्टर 8 years 4 to 5 और 1 to 2 कितना चेंज हुआ है 1 से चेंज हुआ है, तो 1 किसके बराबर होगा 8 years के बराबर होगा। तो यहाँ पे 5
कितने बराबर होगा, 5 इंटू 8 40, और 2 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 8 60। तो अभी हमें ये क्या मिला, आफ्टर 8 ईयर्स। ओके, आप प्रेजेंट में भी निकाल सकते हो और उसके बाद भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 8 ईयर्स कैलकुलेट किया है। तो क्वेश्चन में बताया है आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स। सो अगर आप टोटल प्रेजेंट निकालते हो तो आपको डायरेक्टली 8 + 8 16 ऐड करना होगा। तो हमने ऑलरेडी 8 ईयर्स आफ्टर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 40 मीन्स ये आफ्टर 8 ईयर्स की एज f + 8 है, ओके, और 16 s8 है। तो यहाँ पे हमें फर्दर 8 ईयर्स और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 40 में +8 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 16 में +8 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ओके, सो 48 इज़ द एज ऑफ फादर एंड 24 इज़ द एज ऑफ सुनील। तो यहाँ पे फादर की एज हमें क्या फाइंड आउट करना है, फादर की एज कितनी गुना है सुनील से। सो यहाँ पे कितनी गुना है, 2 टाइम्स। 48 इज़ 2 टाइम्स ऑफ 24। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, फादर इज 2 टाइम्स टू हिज सन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, a person present age is 2/9 of the age of his mother. After 10 years he will be 4/11 of the age of his mother. How old will be her mother after 15 years? Very simple question. Okay, so यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा रेशो को। सो फर्स्ट द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, सो पर्सन आई रिप्रेजेंट person with P0 present age of person, and mother M0 present age of mother। आपको दिया है 2/9, तो कैसे लिखेंगे, 2:9। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स, सो मैं क्या करूँगा, आफ्टर 10 ईयर्स P + 10, और मदर भी की एज भी बढ़ेगी, सो M10 इज इक्वल टू, वो कितना रेशो है, 4/11, सो 4:11। सो लाइक लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे भी द प्रेजेंट एज में 2 और 9 डिफरेंस कितना है, 7, और आफ्टर 10 ईयर्स 4 और 11 इसमें डिफरेंस कितना है, 7। सो डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टू आफ्टर 10 ईयर्स, ओके, आफ्टर 10 ईयर्स कितना चेंज हुआ है एज में, पर्सन का एज 2 + 2 4 हुआ है, और मदर का एज भी 9 + 2 11। सो 2 का चेंज हुआ है। सो 2 का चेंज कितने साल में हुआ है, 10 साल में। सो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 10 साल। 2 की रेशो वैल्यू कितनी होगी, 10 के बराबर होगी। तो एक कितने बराबर होगा, एक बराबर हो गए 5। तो हमें क्या पूछा है, हाउ ओल्ड विल बी हर मदर आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स बोला है, तो पहले हम प्रेजेंट निकालेंगे। ओके, सो प्रेजेंट में 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 × 5 = 10, और मदर की एज क्या होगी, 9 × 5 = 45। ओके, सो आफ्टर फ्रीजिंग, सो 45 इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड 10 इज द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन। तो हमें पूछा है आफ्टर 15 ईयर्स, सो हम 45 में +15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 ईयर्स। ओके, सो आंसर कितना होगा हमारा, मदर्स आफ्टर 15 ईयर्स इज 60 ईयर्स। वेरी सिंपल। ओके, हमने यहाँ पे कहीं भी x नहीं माना है, y नहीं माना है, सो डायरेक्टली हम यूजिंग द डिफरेंस हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ man's age is 125% of what it was 10 years ago, but 83 1/3% of what it will be after 10 years. What is his present age? देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ बार हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। ओके, तो
नॉट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पहले पार्ट से हमें आंसर मिल सकता है। ओके, हम दोनों पार्ट से देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट अ मैन्स एज इज़ 125% ऑफ 125%। सो 125% हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 125% इज इक्वल टू 5/4। तो हमें डायरेक्टली रेशो मिल गया। ये रेशो कहाँ का है, 10 ईयर्स एगो का है। ओके, सो इसका मतलब है 5/4 का मीनिंग क्या होता है। सो मीनिंग अगर वो 10 साल पहले 4 साल का था, 10 साल पहले वो 4 साल का था, तो प्रेजेंट में वो कितना है, 5 साल का। ओके, समझ में आ रहा है। 10 साल पहले अगर वो 4 साल का था, तो प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी, 5 साल। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है। सो 1 का चेंज किसके बराबर है, 1 का चेंज बराबर है 10 टाइम्स। 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 5 किसके बराबर होगा, 5 इंटू 10 50 ईयर्स। और 4 किसके बराबर होगा, 4 इंटू 10 40 ईयर्स। तो हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 50 ईयर्स। ओके, अभी देखो हम ये सेम एग्जांपल, सो अननेसेसरी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ओनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल। अभी हम दूसरे से भी देखते हैं। देखो दूसरे में क्या बोला है, 83 1/3% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स। सो 83 1/3% हम कैसे लिखेंगे, 83 1/3% मीन्स 250/300, दैट इज इक्वल टू 5/6। अगेन सेम मीनिंग, इसका मीनिंग होता है 6 साल बाद, मतलब 5, प्रेजेंट में अगर वो 5 साल का है, तो 10 ईयर्स आफ्टर उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, जब प्रेजेंट में अगर वो 5 साल का है, तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 6 ईयर्स। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। सो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 इंटू 10 50 और 6 इंटू 10 60। सो देयरफॉर अगेन प्रेजेंट एज पूछा है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज इज़ 50 ईयर्स। ओके, समझ में आ रहा है। बहुत ही फास्ट होते हैं एग्जाम्पल, विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। If Sita's mother was 4 times as old as Sita 10 years ago, after 10 years, mother will be twice as old as Sita. How old is Sita's mother at present? Okay. तो यहाँ पे देखो, Sita's mother was 4 times as old as Sita 10 years ago. Okay. So 10 years ago का रेशो दिया हुआ है, 4 टाइम्स बताया है। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगा, 1:4। सीताज मदर वॉज 4 टाइम्स, मतलब सीता की एज अगर 1 साल है, तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी, 4 साल। ओके, 10 साल, आफ्टर 10 ईयर्स मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सीता। आफ्टर 10 ईयर्स, सो s + 10 एंड m + 10 कितनी होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सीता। मतलब सीता की उम्र अगर 1 साल है, तो 10 साल बाद माँ की उम्र कितनी होगी, ट्वाइस 2। ओके, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 1 और 4 में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, तो क्या करना होगा, पहले हमें डिफरेंस सेम करना होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हमें रेशो क्या मिल जाएगा, 3:6। तो अभी डिफरेंस कितना आएगा, 3 6, 3 डिफरेंस आ जाएगा, तो सेम होगा।
तो अभी डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, फ्रॉम -10 years ago to 10 years आफ्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, पहले एगो से 10 years एगो से प्रेजेंट में आना होगा, वो 10 साल, और उसके बाद प्रेजेंट टू 10 years आफ्टर, ये 10 साल। सो टोटल कितने साल हो गए, 20 साल। ओके, सो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है एज में, सीता का एज 1 से कितना चेंज हुआ है, 3। ओके, सो 1 से 3 मतलब 2 का चेंज हुआ है, और माँ का भी एज कितना चेंज हुआ है, 2 से चेंज हुआ है, 4 से 6। सो यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 ईयर्स को। ओके, ये समझ में आया। देखो ध्यान से, पहला रेशो हमने दिया हुआ है 10 years एगो का, और दूसरा रेशो जो दिया है वो क्या दिया है, 10 years आफ्टर का। सो टोटल डिस्टेंस, टोटल ईयर्स डिफरेंस कितना होगा वहाँ पे, 20 ईयर्स का। फ्रॉम 10 years एगो टू प्रेजेंट 10 का डिफरेंस, और फ्रॉम प्रेजेंट टू 10 years आफ्टर 10 का डिफरेंस, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। सो 2 रेशो रिप्रेजेंट्स 20, तो 1 रिप्रेजेंट्स रेशो 10। ओके, तो अभी क्या पूछा है हमने, क्या पूछा है, हाउ ओल्ड इज सीताज मदर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट हमें निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं, ये 3 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 10 30 ईयर्स, और ये 6 किसके बराबर हो गया, 6 इंटू 10 60 ईयर्स। सो मदर की एज आफ्टर 10 ईयर्स, मदर की एज है 60। तो हमें पूछा है एट प्रेजेंट। सो एट प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 10 माइनस करने होंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तभी हमें क्या मिलेगी, प्रेजेंट एज मिलेगी। तो 60 माइनस 10, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 50 ईयर्स। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। A father said to his son, I was as old as you are at the present at the time of your birth. देखो ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि प्रेजेंट में तुम हो। देखो इसका मतलब क्या है। सो सन की एज फॉर एग्जांपल हम 20 लेते हैं। ओके, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय सन की एज क्या होगी, 0 होगी। ओके, और फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज सन की प्रेजेंट के एज के बराबर होगी। तो फादर की एज कितनी होगी, 20 ईयर्स। ओके, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, फादर एज इज 38 एट प्रेजेंट। ओके, तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ सन की एज है 0, तो प्रेजेंट में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 20 साल ऐड करने होंगे। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 20 साल। तो फादर की एज भी बढ़ेगी, तो फादर प्रेजेंट में 20 साल ऐड करेंगे तो उम्र कितनी होगी, 40 साल। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। ओके, सो एट प्रेजेंट सन रेशो, सन एज रेशो टू फादर एज रेशो कितना होगा, 20:40, दैट इज 1:2। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू कोई भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग विल टेक दिस वैल्यू 20। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज 38 दी है फादर की, सो यहाँ पे अभी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 2 हो गई, और सन की एज कितनी है, 1। सो 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है 38 की। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 19 का। सो 19 क्या हो गई, अभी सन की प्रेजेंट एज हो गई। तो हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, सन्स एज 5 ईयर्स बैक। तो
हमें क्या करना पड़ेगा, जो सन की प्रेजेंट एज है 19 ईयर्स, उसमें से -5 करना होगा, तो हमें मिलेगी सन की एज आफ्टर 5 ईयर्स बैक, दैट इज़ 14 ईयर्स। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो एग्जाम्पल नंबर 7, 16 years ago my uncle was 8 years more older than me। ओके, तो ए रेशियो केस में कैसे लिखेंगे, देखो uncle's age 16 years ago, so u minus 16 is to my age, that is m minus 16। सो क्या लिखा है, 8 times more older than me। तो सपोज मेरी एज 1 है तो 8 times more, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 में मुझे 8 ऐड करने होंगे। सो रेशो क्या होगा, अंकल्स टू माई एज रेशो होगा 9:1। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 8 times मोर। अगर सिर्फ 8 टाइम्स रहता तो डायरेक्टली 8:1 आता। ओके, सो 8 टाइम्स मोर बोला है तो हमें 1 में 8 ऐड करने होंगे। नेक्स्ट क्या बताया है, आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम टूडे, सो u प्लस 8 एस टू m प्लस 8 क्या है, माई अंकल्स विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज आई। सो थ्राइस बोला है, सो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे सपोज मेरी एज 1 है तो अंकल की एज कितनी होगी, थ्राइस 3 होगी, तो रेशो क्या आएगा, 3:1। तो देखो 16 ईयर्स एगो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 - 1 8 ईयर्स है, और आफ्टर 8 ईयर्स उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस सेम करना होगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, आफ्टर 8 ईयर्स का जो रेशो है उसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। सो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ार 12 और 4 1 ज़ार 4। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 8 आ जाता है, 9 - 1 8 डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे भी डिफरेंस 12 - 4 8 आ गया। तो अभी देखो एज में क्या चेंज हुआ है, सो फ्रॉम 16 ईयर्स एगो टू 8 ईयर्स आफ्टर्स, अंकल के एज में और मेरे एज में 9 to 12 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे 1 to 4 3 का डिफरेंस। सो 3 किसके बराबर है, देखो फ्रॉम 16 ईयर्स एगो टू प्रेजेंट में 16 ईयर्स हो गए, और फ्रॉम प्रेजेंट टू आफ्टर 8 ईयर्स 8 ईयर्स होंगे। सो ये जो 3 का चेंज है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 12 किसके बराबर होगा, फिर 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, सो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 8 96, और 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 8 32। ये क्या मिला हमें, आफ्टर 8 ईयर्स जो एज है अंकल का और मेरा वो मिल गया। 96 अंकल का एज होगा आफ्टर 8 ईयर्स, और 32 मेरा एज होगा आफ्टर 8 ईयर्स। अभी क्या पूछा है, 8 years ago what was the ratio of my age and my uncle's age। तो अभी देखो 8 years ago जाना है तो पहले मुझे प्रेजेंट में जाना होगा, और प्रेजेंट के बाद 8 years ago जाना होगा। तो ये जो वैल्यू है आफ्टर 8 years की है, सो आफ्टर 8 years टू प्रेजेंट में जाने के लिए मुझे -8 years करने होंगे, और वहाँ से 8 years ago जाने के लिए फिर से 8 years माइनस करने होंगे। सो टोटल मुझे कितना माइनस करना होगा, 16 ईयर्स फ्रॉम +8 टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू 8 ईयर्स एगो। टोटल कितने ईयर्स होंगे, 16 ईयर्स। सो अंकल की एज कितनी होगी 8 ईयर्स एगो, 96 - 16 80 ईयर्स, और मेरी एज होगी 32 - 16 16 ईयर्स। सो अभी हमें फाइंड आउट करना है रेशो मेरे एज से अंकल के एज का। सो रेशो कितना आ जाएगा, 16:80, दैट इज 1:5। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8, राम गॉट मैरिड 10 years ago, his present age is 1/3 times of age at the time of marriage। Ram's sister was 4 years younger to him at the time of his marriage। Find out the present age of Ram's sister। So
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ओके, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो 1/3 टाइम्स कैसे लिखेंगे हम, 4/3। तो 4/3 ये कब है, 10 ईयर्स एगो। सो इसका मतलब है एट प्रेजेंट अगर राम की एज 4 साल है तो 10 ईयर्स एगो राम की एज कितनी होगी, 3 साल। ओके, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 यहाँ पे किसके बराबर होगा, 10 साल के बराबर होगा। तो 1 10 साल के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 × 10 40, और 3 कितने के बराबर होगा, 3 × 10 30। ओके, सो एट द टाइम ऑफ मैरिज राम की एज कितनी होगी, 30 साल, और एट प्रेजेंट राम की एज कितनी है, 40 साल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ राम सिस्टर। तो हमें बताया राम सिस्टर वॉज 4 ईयर्स यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस है, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज वो 4 साल छोटी होगी तो 10 साल बाद भी वो 4 साल छोटी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट एज है 40, उसमें से हमें 4 माइनस करना है, तो हमें राम सिस्टर की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा अपना, राम सिस्टर्स was 36 years at present. Okay.